हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4 और ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो मेरा नाम है आसिफ और तुम तो जानते ही हो मैं मैथ वाले बच्चों का इलाज करता हूँ। ठीक, रियल नंबर में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में बेसिक सीखे, लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 3 में सब कर चुके हैं हम लोग और ये लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मैंने तुम्हें इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर सिखाया क्या होता है। आज हम लोग इर्रेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करेंगे। मैंने बताया था ना पहले इसके कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं और जो रूट के अंदर से बाहर ना आ पाए। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो वो मैथमेटिकल प्रोसेस है, वो आज हम लोग सीखेंगे। एग्जाम में ये बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि प्रूफ डैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन ये आता है कि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इसको प्रूव करिए। तो वहाँ ये थोड़ी लिखेंगे हम लोग सर रूट 2 देखिए बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं है इसलिए इर्रेशनल नंबर है। नहीं, उसका पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, अच्छा, उसको सीखने से पहले जो जो बेसिक चीज़ें हमारे इसी प्रूफ में यूज़ होंगे हम लोग पहले उसको सीख लेते हैं। ठीक, स्टार्ट किया जाए। और फिर मैं बोल रहा हूँ जो बच्चों को मैथ में कुछ भी नहीं आता है वो 0 to हीरो सीरीज़ देखते रहें। रोज़ 10 मिनट की वीडियो में डालता हूँ। कुछ भी जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एकदम LKG से क्लास 9 तक मैं जितने भी मैथ्स में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यूज़ होती हैं, मैं उसको 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर डाला हूँ। ठीक है, देखो चलो आओ। अच्छा देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, रेशनल नंबर क्या होता है बताओ, जो कि P/Q के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में हो, फॉर्म ये होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल सर जैसे 5/2, देखो इस बार में बाई अपॉन वाले फॉर्म में 2 अपॉन, कोई भी अपॉन वाले नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं। बस इतना ही कंडीशन नहीं है, ये जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है ये दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और ये जो नीचे वाला है क्यों, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतनी बातें हम लोग सीखी थी रैशनल नंबर के बारे में, है ना। ये क्या है, रैशनल नंबर। सबसे पहली बात क्या कि वो इस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात क्या, ये P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरी बात क्या, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया, इसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ। सबसे पहला कंडीशन क्या था, P/Q के फॉर्म में हो। दूसरा कंडीशन क्या, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या था, Q जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए सर। ठीक, और ये किसकी कहानी है, रैशनल नंबर की कहानी है, याद है। अच्छा, इसमें कुछ एक बात मिसिंग है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं आज। देखो, कोई भी रैशनल नंबर तुम बोलो, कोई भी रैशनल नंबर बोलो। हाँ, 22/4 मान लेते हैं, ये 22/4 ये रैशनल नंबर है क्या सर। देखो P/Q के फॉर्म में है, ऊपर और नीचे दोनों के दोनों क्या इंटीजर हैं और नीचे वाला 0 नहीं है, तो रैशनल नंबर है। गौर की बात क्या है कि जो रैशनल नंबर होता है ना, देखो इसको गौर से देखो, ये भी और सिंप्लीफाई हो सकता है ना। 2 से काट दो दोनों को, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब अब ये क्या बन गया, 11/2। ठीक, कोई भी रैशनल नंबर जब तुम उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो जो एंड में जाएगा, मतलब जिसके बाद मोर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे ये, अब इसके बाद तुम और सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। तो गौर से देखो, जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है इनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1। ऊपर वाले का फैक्टर बोलो क्या क्या है, 1 और 11, 2 फैक्टर है ऊपर वाले का। हाँ सर बड़ा लिखो थोड़ा, 1 और 11। नीचे वाले का फैक्टर बोलो क्या क्या है, 1 और 2। इन दोनों में बताओ कॉमन फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में आ रहा हो वो 1। और ऐसे नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर, ऐसे दो नंबर जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो जो कि 1, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। मैंने पढ़ा रखा है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं, वो P/Q के फॉर्म में होते हैं, ये बात सही है। ठीक, P और Q इंटीजर्स होते हैं, ये बात भी सही है। Q 0 के बराबर नहीं, तो ये बात भी सही है। उसमें एक चीज और ऐड कर लो, ये जो P और Q है ये को प्राइम नंबर भी होते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। मतलब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है ना, हमेशा नहीं। जैसे देखो ये भी क्या है बताओ, मेरा रैशनल नंबर है, इसका फैक्टर बताओ क्या है, 1 और 5 है। इसका फैक्टर बताओ क्या है, 1 और 7 है। ठीक, दो कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है कि नहीं। तो 5 और 7 क्या है, रैशनल नंबर भी है, 5/7 रैशनल नंबर भी है। और ये जो 5 और 7 ये दोनों के दोनों जो है वो को प्राइम नंबर है। मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब जो रैशनल नंबर होता है
उसमें जो p और q होता है, ये p और q हमेशा हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। सर जैसे अभी आपने ये लिखा था 22/4, सर आपने ये लिखा था, इसका फैक्टर बताओ क्या है, 1। 22 का फैक्टर पूछ रहा हूँ, 1 है, 2 है, और क्या है 11 है, और क्या है 22 है। ठीक, इसका फैक्टर बताओ, 1 है, 2 है और 4 है। सर ये भी तो रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो को प्राइम नहीं है, इसमें तो बहुत सारे मेन फैक्टर कॉमन फैक्टर है। जैसे 1, देखो 1 कॉमन फैक्टर है और 2 भी कॉमन फैक्टर है, दो कॉमन फैक्टर आ गए। दो कॉमन फैक्टर वाले को तो हम लोग को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, लेकिन ये तो रैशनल नंबर है। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि सारे रैशनल नंबर जो होते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद, जो ये देखो अभी सिंप्लीफाई हो सकता है, इसी को तो मैंने सिंप्लीफाई किया था, 11/2 बन गया था। तो जो दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है उनको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे, जो लास्ट में आएगा वो रैशनल नंबर जो बनेगा, उसका जो p और q क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ को प्राइम नंबर होंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाँ कहाँ लिखे सर, यहाँ लिखते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 36/30। क्या सर ये रैशनल नंबर है? हाँ, p/q के फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर भी है, q 0 के बराबर नहीं है, तो रैशनल नंबर है। ठीक, लेकिन सर आपने बोला कि रैशनल नंबर में p और q जो होता है वो को प्राइम नंबर होता है, यहाँ तो को प्राइम नंबर नहीं है। देखो 36 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है, हाँ 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 36 होता है। इतने फैक्टर है 36 के। 30 के फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, 6 है, 15 है, 10 है और 30 है। कोई छूट जा रहा हो तो माफ कर देना, है ना, भूल चूक में होता रहता। ठीक, अच्छा अब देखो ये दोनों रैशनल नंबर है, लेकिन इन p और q में देखो सिर्फ एक कॉमन फैक्टर नहीं है, बहुत सारे कॉमन फैक्टर है। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और बताओ 3 कॉमन फैक्टर दिख गए। तो यहाँ तो p और q से को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर है। आप बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर जो होता है उसमें p और q जो होते हैं को प्राइम नंबर होते हैं, तो भैया इसको सिंप्लीफाई हो सकता है ना, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो ये किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 6 जा, 6 5 जा। अब ये क्या बन गया बताओ, 6/5, 6/5 बना। अब देखो अब और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हाँ नहीं सर अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब बताओ फैक्टर इसका, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 6 है, इसके 4 फैक्टर। इसका फैक्टर बताओ, एक 1 है, एक 5 है। अब दोनों में कॉमन फैक्टर बताओ कौन है, कॉमन फैक्टर दोनों में देखो 1 ही है, और ऐसे दो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उन दोनों नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये 36/30 था, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो जो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर आया वो के दोनों क्या थे, को प्राइम नंबर थे। एक बार देख लो यार, वीडियो बंद तो रहा है ना, मालूम चला गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, बच्चों कुछ दिख ही नहीं रहा, बहुत ही घबराहट बन रहा है। समझ में आया? तो पूरा मिला जुला के मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ कि जो रैशनल नंबर होता है, हाँ कहाँ गिर गया, जो रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में होता है, बात सही है। p और q इंटीजर्स होते हैं, बात सही है। q 0 के बराबर नहीं होता, बात सही है। एक और चीज में ऐड कर सकते हो क्या, p और q इंटीजर के साथ साथ हम लोग ये लिख सकते हैं कि p और q को प्राइम इंटीजर्स हैं, को प्राइम नंबर है ना, तो को प्राइम इंटीजर्स हैं। अब ये रैशनल नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो इतनी सारी कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। समझ में आया? इतनी सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हाँ, ये जो को प्राइम वाला है ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तब ये दिखाई देगा, है ना। कहीं कहीं डायरेक्ट भी दिख सकता है, जैसे मैं एक तुम्हें बोलूँ 3/4, बताओ ये रैशनल नंबर है, हाँ p/q के फॉर्म में है, p और q इंटीजर है, q 0 के बराबर नहीं है, और गौर से देखो ये दोनों को प्राइम भी है। को प्राइम क्यों है, इसका फैक्टर 1 और 3 है और इसका फैक्टर 1 2 4 है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर बताओ कौन है, सिर्फ 1 ही है। और ऐसे दो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उसको तो हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, उसको तो हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं ना। तो देखो ये कैसा था, इसको सिंप्लीफाई भी नहीं करना पड़ा। तो कुछ कुछ रैशनल नंबर सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये श्योर है जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा तो वो हमेशा को प्राइम नंबर पे एग्जिस्ट करेगा। तो रैशनल नंबर की जो कंप्लीट बनी डेफिनेशन वो क्या होती है कि p और q फॉर्म का होता है, p और q को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। प्राइम सिर्फ नहीं बोलोगे, अरे सॉरी इंटीजर सिर्फ नहीं बोलोगे, को प्राइम इंटीजर बोलोगे, और q 0 के बराबर नहीं होता है। इतनी बातें हजम हुई? किसी को दिक्कत? फटाफट नोट कर लो। हाँ सर क्या नोट करें, नोट कर लो फटाफट जो समझ में आए।
जो समझ में आया क्या, ये देखो यही मेन समझाने के लिए मैं पूरी पंचायत किया हूँ कि जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है। पहला पी बाई क्यू का फॉर्म का होता है, दूसरा पी और क्यू को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, तीसरा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ये सब मैंने समझाने के लिए किया है। फटाफट नोट कर लो, नोट कर लिए, हटाया जाए टीट। चलो आओ, रैशनल नंबर समझ में आ गया क्या होता है। ठीक, ये जो भी मैं पढ़ाया हूँ ये भी आगे जब मैं तुम्हें प्रूफ कराऊंगा तो वहाँ यूज होगा, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक चीज़ और तुम्हें आगे जो यूज होगी वो देख लो। देखो कोई नंबर मान 36 है, मान लेते हैं कोई भी नंबर 36 है ना, इसको बताओ हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। अच्छा, किसी नंबर को जब ऐसे लिखते हो तुम प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में जब तुम लिखते हो तो ध्यान दो, ये जो नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये हमेशा इसको डिवाइड कर देगा। देखो डिवाइड करो, 36/6 कट गया 6 टाइम्स में, दिखा, डिवाइड कर दिया। ठीक, अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं 45, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 5, 45 होता है कि नहीं, है ना। ठीक, अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी चाहे ये चाहिए किसी को भी तुम उठाओगे तो वो हमेशा इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। और देख लेते हैं 9 डिवाइडेड बाई 45, हाँ सर कर दे तो रहा है, 9 5 जा 45, कर दिया कि नहीं, दिखा। कोई भी तुम दुनिया का कोई भी नंबर सोच के आओ, बोलो कोई नंबर बोलो, बोलो हाँ 12 आओ, 12 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, या तुम बोलोगे तो 12 को 2 इंटू 6 लिखिए, लिख सकते हैं। तुम कोई भी जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख लो, हमेशा देखोगे ये जो नंबर है आगे वाला चाहे पीछे वाला कोई भी, वो इसको डिवाइड कर देगा। देखो 2 इसको डिवाइड करो 6 बचेगा, इसको डिवाइड करो ये भी डिवाइड कर देगा। मतलब जो नंबर है उसको जब हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, प्राइम फैक्टर उसके लिखते हैं, जब हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ जो मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। बात समझ में आया, ये इसको क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। या तुम ये बोल सकते हो कि ये जो नंबर होता है इसका जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं कि नहीं, याद है लेक्चर 1। तो बोल सकते हो क्या, ये जो नंबर है 2 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 4 इज अ, हाँ समझ में आ गया सर, फैक्टर ऑफ 12। यहाँ बताओ 9 इज अ फैक्टर ऑफ 45। यहाँ बताओ 6 इज अ फैक्टर ऑफ 36। समझ में आया। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, दुनिया का तुम कोई भी नंबर उठा लो, उसको जब तुम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, तो जो जो नंबर तुम्हारे प्रोडक्ट में आए हैं वो उस गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। यही बस मैं बताना चाह रहा हूँ। कोई भी नंबर तुम सोचो दुनिया का, जैसे एक और तुम्हें दिखा देता हूँ, मैं एक और तुम्हारी तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ, क्या 56, हाँ 56 बोल रहे हो, 56 लिख रहे हो, कहाँ लिखो, यहाँ लिखता हूँ 56, है ना। बताओ इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में बोलो, क्या लिख दूँ, 8 7 जा 56 होता है ना, 8 7 जा 56 ये होता है। ठीक, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया इसको। अब तुम देखो 8 भी इसको डिवाइड कर देगा, 7 भी इसको डिवाइड कर देगा, है ना। मतलब जो हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में नंबर लिखते हैं, यहाँ जो नंबर लिखा होता है, चाहे ये चाहिए कोई भी, वो हमेशा इसको डिवाइड कर देगा। ये वाला नंबर चाहे ये वाला नंबर, कोई भी नंबर हमेशा इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यही मैं बस तुम्हें सिखा रहा हूँ। समझ में आया, क्लियर है। अब इतनी चीज़ें समझ में आने के बाद मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ थ्योरम पे, जो थ्योरम हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है, पढ़ाओ, इसको नोट करो, नोट कर लिए टीट। चलो थ्योरम पे आ जाओ। थ्योरम देखो क्या है, और ये थ्योरम हम लोग पहले से जानते हैं, है ना। बस ये ABCD में लिख के तुम लोग को डरा देता है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है लेट स्मॉल p बी अ प्राइम नंबर, है ना। स्मॉल p मान लेते हैं कोई प्राइम नंबर है, ठीक, स्मॉल b सॉरी प्राइम नंबर, और स्मॉल a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और स्मॉल a को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। इफ p डिवाइड a स्क्वायर, कह रहा है अगर जो मेरा p जिसको हमने कोई प्राइम नंबर माना है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, देन p डिवाइड्स a, तब p जो है a को भी डिवाइड कर देगा। और ये बात हम लोग जानते हैं, तो a p ऐसे लिखा तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, है ना। मान लेते हैं कोई नंबर 3 है, अगर 3 देखो 12 को स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, अगर 3 जो है 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है ना। यहाँ 3 क्या है, जो क्वेश्चन में p बोल रहा है वो, यहाँ 12 a क्या है, ये 12 a क्या है 12 जिसका स्क्वायर। तो अगर 3 जो है 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, डिवाइड कर रहा है कि नहीं, यहाँ देखते हैं हम लोग। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, डिवाइड करो, हाँ सर ऊपर नहीं दिख रहा है,
4 4 होता है 12 का स्क्वायर, इसको डिवाइड करो 3 से, तो 3 4 जा 12, 2 बचा, ये 4 उतरा, 3 8 जा 24, कट गया, डिवाइड कर दिया। कह रहा है कि अगर 3 जो है 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो 12 को भी डिवाइड करेगा भैया, ये तो बात हम लोग जानते हैं। और देख लेते हैं 3 4 जा 12, देखो कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं। अभी इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी देख सकते हो। 12 के स्क्वायर मतलब क्या होता है, 12 इंटू 12, भैया 12 का स्क्वायर यही होता है, तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 बेसिकली देखो 12 को ही तो डिवाइड करता है, 3 4 जा 12 और 12 4 जा 28 आता है आंसर, सॉरी 48। तो जो हम लोग बोल रहे हैं 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3, वो बेसिकली 12 को ही डिवाइड कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर मतलब क्या होता है, 12 इंटू 12 होता है। बात समझ में है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, 12 इंटू 12। या तो तुम्हें स्क्वायर पूरा करके दिखाओ, मैं तो तुम्हें ऐसे ही दिखा दिया। स्क्वायर मतलब क्या होता है, 12 इंटू 12, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 जो है वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब बेसिकली वो 12 को ही डिवाइड कर रहा है। थ्योरम क्या बोल रहा है कि कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो ये नंबर इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा बिना स्क्वायर का, मतलब 12 सिर्फ। यही थ्योरम है, समझ में आया, क्लियर हो, ये बात हम लोग जानते हैं। ये बात देखो दिखा दिया प्रूफ करके ना, अगर 3 12 के स्क्वायर का, 12 का स्क्वायर मतलब 144, उसको डिवाइड कर दिया तो 3 12 को भी डिवाइड कर देगा। देखो डिवाइड कर दिया कि नहीं, 4 आंसर आया। ठीक, अब इसी को मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, आओ प्रूफ करते हैं हम लोग, आओ क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। हाँ सर समझ में आ गया, बहुत आसान प्रूफ है, देखो आओ प्रूफ करते हैं। बताओ गिवन क्या है, गिवन क्या है मेरे को, गिवन क्या है, ये गिवन है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, कह रहा है p डिवाइड्स a स्क्वायर, p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, ये गिवन है। वो बता दे कि भैया p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ करिए जो p जो है वो a को भी डिवाइड कर देगा, p डिवाइड्स a, ये प्रूफ करना है। आप प्रूफ करते हैं हम लोग। देखो मान लेते कोई नंबर a जो है वो a जो है कंपोजिट नंबर है, लेट स्मॉल a बी अ कंपोजिट नंबर। मान लेते हैं स्मॉल a क्या है, कोई कंपोजिट नंबर है। जैसे स्मॉल a को मैंने 12 माना था ना अभी, 12 क्या कंपोजिट नंबर ही तो है, तो वैसे ही मान लेते क्या है कि a कोई कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर, चाहे 12 चाहे 15 चाहे 48, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर एक कंपोजिट नंबर है तो ये हम लोग थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, अरिथमेटिक थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि कंपोजिट नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल्स टू कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं क्या, सीखे थे ना फंडामेंटल थ्योरम में। तो a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a को ऐसे लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn। ठीक, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं कि नहीं, अरे यार भूल गए, 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे। देखो 2 और 3 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने मान लिया a क्या कंपोजिट नंबर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट pn। और ये p1 p2 p3 है क्या, p1 p2 p3 डॉट डॉट pn है क्या। देखो गौर से देखो, ये सब का सब क्या है, गौर से देखो ये सब का सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। यहां तक बात हजम हुई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, चलो। अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ सर स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर इसके नीचे मत लिखो, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, एक बार देख लो कैमरा में, एक बार कैमरा में देख लो सर। दिख तो रहा है भाई, चिल्ला रही है फालतू का, फालतू का चिल्ला रही है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट pn। और स्क्वायर मतलब 2 बार, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट pn। बताओ यहाँ तक किसी को दर्द तो नहीं हुआ, यहाँ तक तो किसी को दर्द तो नहीं हुआ, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, यहाँ स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है, अच्छा जी, 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 ठीक ठीक। अब लिखे कहाँ, ऊपर लिखते हैं ना, इसको नोट कर लो, इतना इतना नोट कर लो। हाँ कहाँ गया डस्टर, नोट कर लो, नोट कर लिए। चलो और इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थ्योरम को गिवन प्रूफ इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा
अब देखो देखे जरा तुझ में कितना दबा चलो फटाफट क्या है क्या है क्या है, हाँ ए स्क्वायर क्या है मेरा इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट डॉट Pn और क्या है फिर P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट डॉट Pn। ये यहाँ तक हम लोग पहुंचे, ठीक। अच्छा गिवन में क्या दिया था बताओ कि जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। याद है गिवन में क्या था, P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। P याद है ना, गिवन में जो था, गिवन में क्या लिखा था, P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। अभी मैंने बताया कि किसी नंबर को अगर ऐसे लिखे हम लोग, किसी नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हैं तो ये मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर हैं ये सब के सब इसको डिवाइड कर देंगे। अभी ये तो सिखाया था कुछ देर पहले कि किसी नंबर को तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हो तो मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब उसको डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में क्या दिया था गिवन में कि जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब P जो होगा वो इनमें से ही कोई होगा क्योंकि ये सब कुछ हम इसको डिवाइड कर देंगे। अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं, और क्वेश्चन में दिया था कि P इसको डिवाइड कर दे रहा है, इनमें से ये सब के सब डिवाइड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि P इसको डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि P इसी में से है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंस P इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया था कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। और अभी हम लोग पढ़ के आए क्या, अभी मैं तुम्हें समझाया था ना कि जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो इसको डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट P शुड बी वन अमंग ये P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट डॉट Pn। P इन्हीं में से कोई होगा क्योंकि ये सबके सब इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला कि P ए स्क्वायर डिवाइड कर दे रहा है तो P इसी में से कोई होगा। समझ में आया, समझ में आया बात। अब देखो P इसी में से कोई है ना। नाउ अब देखो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोलते हैं कि A इज इक्वल टू क्या है, P1 इंटू P2 इंटू P3 P3 डॉट डॉट Pn। याद है ये, है ना। अभी हम लोगों ने प्रूफ क्या किया, P इन्हीं में से कोई है, P इन्हीं में से कोई है, मतलब P इन्हीं में से कोई है तो P यहाँ भी बैठा होगा। अगर P यहाँ भी बैठा होगा तो हम लोग पढ़ के आ रहे जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो इसको डिवाइड कर देता है ना। सिंस P इज अमंग P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट डॉट Pn, क्योंकि P इन्हीं में से कोई है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या समझ में आया, P अगर इन्हीं में से कोई है P1 P2 P3, इसका मतलब ये सब का सब इसको डिवाइड कर देंगे। अभी हम लोग सीख क्या आ रहे हैं, अगर P इन्हीं में से कोई है तो P भी इसको डिवाइड कर देगा। दिस इंप्लाइज दैट P डिवाइड्स A। यही तो प्रूफ कर रहा था हमको। हाँ समझ में आया कैसे मैंने प्रूफ किया, ठीक। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस थ्योरम है ये प्रूफ करने के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। कैसे प्रूफ किया मैंने, देख लो। मैंने मान लिया कोई एक कंपोजिट नंबर है A, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एज अ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। लेक्चर 1 में सिखाया था यही मैंने, लेक्चर 2 में सॉरी, ठीक। अच्छा फिर मैंने क्या किया, बता दिया कि P1 P2 P3 सबका सब क्या है, प्राइम फैक्टर है A के, ठीक। उसके बाद मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो इधर A स्क्वायर हो गया, इधर ये सब के सब हो गए। अभी हम लोग, ठीक, इसके बाद यहाँ आ गए। अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, थ्योरम में, कि जो P है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा था। गिवन में यही दिया था कि P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। अच्छा अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो सब के सब इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। और क्वेश्चन में दिया था क्या कि P इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो P जरूर से इसी में से कोई होगा, कि क्वेश्चन ने बोला कि P इसको डिवाइड कर दे रहा है और हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये सब के सब इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो P जरूर इनमें से कोई होगा। उससे मतलब ये समझना कि P शुड बी वन अमंग ये सब, P इन्हीं में से कोई है। अच्छा अब देखो इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है, A इसके बराबर है P1 P2 P3 P3, और P जो है इन्हीं में से कोई है, P इन्हीं में से कोई है। अच्छा ये सब को जब A को डिवाइड कर दे रहे हैं, ये सब को सब A को डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब P भी A को डिवाइड कर देगा। यही तो हमको प्रूफ करना था। P इज सिंस P इज अमंग देम, P इनमें से कोई है, दिस इंप्लाइज दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर। बताओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भैया। थ्योरम समझ में आया, ये थ्योरम एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। नोट कर लो फटाफट पोज करके। अब इस थ्योरम का यूज करके हम लोग इर्रेशनल नंबर वाले को क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया? हाँ सर नोट कर लिए।
नोट कर लिए? चलो अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना। देखो टेंशन नहीं लेना है कि ये ABCD वाली चीज़ें हम लोग को जल्दी समझ में नहीं आती है, ठीक। मैंने पूरी कोशिश की अपनी, और मैं होप करता हूँ तुम्हें समझ में आया भी होगा। इसीलिए मैंने शुरू में पहले जो मसाला है वो तुम्हें दे दिया था कि भैया जो नंबर के आगे मल्टीप्लाई करके लिखा होता है वो इसको डिवाइड कर देता है, ताकि तुम्हें बात समझ में आए जब मैं यहाँ बोलूँ तो, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी बार घर पे अगर प्रैक्टिस करना, पक्का आ जाएगा। और फिर भी अगर नहीं आता है तो एग्जाम में ये नहीं आने वाला है, इसका यूज करेंगे हम लोग, इस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। समझ में आया? फंडामेंटल थ्योरम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे। थ्योरम क्या बोला? ये थ्योरम क्या बोल रहा है? ये थ्योरम ये बोल रहा है कि कोई नंबर है P, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, कोई नंबर P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब वो नंबर a को भी डिवाइड कर देगा। यही थ्योरम है। P डिवाइड a स्क्वायर, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P a को भी डिवाइड करेगा। ये हम लोग यहाँ प्रूफ कर दिए। देखो P डिवाइड्स a। क्लियर है? फटाफट नोट करो तो क्वेश्चन इस पे दिखाता हूँ मैं कैसे आएगा। नोट कर लिया? हटाया जाए? हटाया जाए? टीट। देखो क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में हर साल पूछता है 3 मार्क्स में, है ना। इसको करने का एक प्रोसेस है, ठीक, तरीका है करने का। तो वही हम लोग को सीखने आ रहा है, और जैसे मैं सिखा रहा हूँ डिट्टो छाप के आ जाओगे, तो मैं पूरा समझ में आएगा। इसकी प्रॉमिस मैं लेता हूँ, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको जिस मेथड से हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब क्या होता है? मतलब पहले मान लेंगे हम लोग कि ये रैशनल, अच्छा मैं समझाता हूँ। देखो क्या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब क्या होता है, सुनो। मान लेते एक लड़की है प्रिया, हाँ लड़की है, छोटी होगी, ठीक। अच्छा इसके सामने 2 लड़के हैं, अरे बाबा 2 लड़के, ठीक है, ठीक। ये है प्रिया, ठीक है, ये है राहुल, हाँ राहुल आ गया यहाँ पे भी, और ये है क्या बोले उसके, क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ, आमिर बोल देता हूँ। ये कौन है? आमिर है, ठीक। गौर से देखो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब होता क्या है ना। ये प्रिया जो है ये राहुल की GF है। राहुल की क्या है? GF है, गर्लफ्रेंड है, ठीक। हुआ क्या कि राहुल एक दिन प्रिया के घर गया, ठीक, और बाहर घर गया तो पाया, और ये आमिर जो है भैया ये क्या है, उसका बेस्ट फ्रेंड है प्रिया का। हाँ बेस्ट फ्रेंड मराएगा, पक्का मराएगा। आमिर जो है बेस्ट फ्रेंड है, राहुल जो है इसका बॉयफ्रेंड है, या ये राहुल की गर्लफ्रेंड है, ठीक। अब देखो मसला क्या है। एक दिन राहुल गया प्रिया के घर, राहुल गया तो अंदर से, है ना, अंदर से देखा कौन निकल रहा है? आमिर निकल रहे भैया। अब राहुला पकड़ लिया रंगे हाथ, है ना, राहुला पकड़ लिया रंगे हाथ। राहुला क्या बोल रहा है? अब राहुला बोला कि पक्का ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें हक किया होगा, जरूर हक किया होगा। हक मतलब जानते हो ना, गले मिलना, ये ऐसे। हाँ। अब प्रिया समझा रही, नहीं राहुल यार, राहुल नहीं, आमिर बेस्ट फ्रेंड है मेरा, वो हक नहीं किया मुझे, नहीं किया। लेकिन राहुला मार ही नहीं रहा, मैंने देखा वो तुम्हारे रूम से निकल रहा था, मैंने पकड़ा है रंगे हाथ, ठीक। अच्छा प्रिया बोली चलो ठीक है, मान लेते हैं क्या कि आमिर ने मुझे हक किया। देखो प्रिया उसको कैसे प्रूफ करेगी, ठीक। प्रिया ने बोला अच्छा चुप रहो, तुम बोल रहे हो आमिर ने मुझे हक किया, चलो मान लेते कि आमिर ने मुझे हक किया, पहले मान लेते, ठीक। राहुल आमिर ने हक किया, सुनो पहले पूरी बात सुनो। मान लेते आमिर ने मुझे हक किया, कहा ठीक है। अच्छा कहा, प्रिया ने पूछा कि बताओ आमिर कैसे हक करेगा मुझे? कहा अरे हक की क्या बात है, ऐसे गया होगा, ऐसे पकड़ लिया होगा, अरे ये तो मैं करता हूँ। आमिर ऐसे गया होगा, हक कर लिया होगा, ठीक, ये ऐसे गया होगा, हक कर लिया होगा। अच्छा तुम कह रहे हो कि आमिर ऐसे गया होगा, हक कर लिया होगा, लेकिन आमिर को तो हाथ ही नहीं है। हाँ, आमिर को तो हाथ ही नहीं है, मोए समझे, आमिर को तो हाथ ही नहीं है भैया। जब उसके पास हाथ ही नहीं है तो वो हक कैसे करेगा? आमिर क्या लूला था, हाथ ही नहीं था उसको, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया क्या, जब आमिर के पास हाथ ही नहीं है तो आमिर हक कैसे करा? तब राहुला शांत हुआ, ठीक। तो प्रिया ने कैसे प्रूफ किया? प्रिया ने पहले मान लिया क्या कि मान लेते कि आमिर ने मुझे हक किया, फिर उसने दिखाया कि आमिर के पास हाथ ही नहीं है, इसका मतलब आमिर हक किया नहीं होगा। इसका मतलब जो पहले मैंने शुरू में माना था वो मैंने गलत माना था कि आमिर ने हक किया। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि पहले हम लोग मान लेंगे कि ऐसा ऐसा है, फिर बाद में कुछ करके दिखाएंगे कि जो हमने माना है भैया उसके साथ से चीज़ें क्या आ रही, गलत आ रही है, इसका मतलब जरूर मैंने कुछ गलत माना है। समझ में आया? इसको बोलते क्या, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक। अब आओ करके मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। हाँ सर समझ में आ गया। इसको कैसे करते हैं हम लोग? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक। हाँ पीछे से कौन बोले यार, क्या पता आमिर ने हाथ अपने शर्ट के अंदर छिपाए हो। अबे बेटा तुम लोग साले छोड़ोगे नहीं किसी को, है ना। चलो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। पहले ही मान लेंगे क्या
लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। चलो भैया पहले मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। √5 मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। मान लेते हैं क्या, √5 मेरा रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर √5 रैशनल नंबर होगा तो बताओ ये किस फॉर्म का होगा, देन इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म का होगा बताओ, अगर √5 रैशनल नंबर है तो ये जरूर P/Q के फॉर्म का होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म का होगा। तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो किसके बराबर होगा, इस P और Q के फॉर्म के बराबर होगा, है ना। ब्रैकेट में लिख दो क्या, वेयर बताओ Q रैशनल नंबर क्या होते हैं, P और Q के फॉर्म में होते हैं, और ये P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स। वेयर स्मॉल p एंड स्मॉल q आर को प्राइम इंटीजर्स। ये मैंने माना है अभी तक, है ना। मैंने मान लिया क्या कि √5 क्या है, मान लो भैया रैशनल नंबर है। चलो तुम्हारी बात सही कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर √5 रैशनल नंबर है तो बताओ √5 इस फॉर्म का होगा P/Q, और इस फॉर्म में जो P और Q होते हैं वो सब का सब क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। को प्राइम मतलब उसके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि होगा 1। बात समझ में आया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करते क्या हो जाएगा 5, यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा P²/Q²। ठीक, ये डिवाइड में इधर भेजो इसको, ये हो गया 5, इधर आ गया मल्टीप्लाई में Q² P²। इसको सीधा करके जरा लिखा जाए तो क्या लिखा हुआ है ये P² 5Q²। अच्छा, और इसको खोल के लिखा जाए तो क्या लिखा हुआ है ये P² 5 इंटू में Q, यही लिखा हुआ है। हाँ सर यही लिखा हुआ है, एक बार देख ले यार, वीडियो तो करना है ना। अरे सर बहुत ही जबराट, 5-6 लाइन अभी और लिख दोगे उसके नीचे तो आप, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखो, मैंने भी तुम्हें सिखाया कि अगर किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखता हूं तो जो मल्टीप्लाई वाले नंबर है वो उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। गौर से देखो, जो P² है वो किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये 5 जो है इसको डिवाइड कर देगा, हम लोग जानते हैं ना। दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स P²। बात समझ में आया, 5 क्या है, P² को डिवाइड कर देगा। अच्छा, अगर 5 P² को डिवाइड कर देगा तो अभी हम लोग सीखे हैं क्या थ्योरम, कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। देन 5 मस्ट डिवाइड्स, अच्छा 5 P² को डिवाइड कर देगा, देन 5 ऑल्सो डिवाइड P, 5 ऑल्सो डिवाइड P। अभी तो हम लोग सीख के आ रहे हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, 5P को भी डिवाइड करेगा। कैसे ये बात मैं बोल रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम से, अभी जो हमने सीख के आया है फंडामेंटल थ्योरम से। बताओ यहाँ तक किसी को दर्द हुआ क्या, 5 क्या कर रहा है, P को डिवाइड कर दे रहा है। अच्छा, अगर 5 P को डिवाइड कर दे रहा है तो मैं P को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, P = 5M। बताओ P को ऐसे लिख सकता हूँ, P = 5M। हाँ सर ये कैसे लिख दिया, ये नहीं समझ में आया। अरे यार, अगर देखो 5 P को डिवाइड कर रहा है, यहाँ तक बात समझ में आई। 5 कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है, जैसे मैं बोलूँ कि 2 जो है 8 को डिवाइड कर देगा, 2 8 को डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, इसका मतलब 2 के टेबल में 8 आता होगा, 2 के टेबल में 8 आता होगा तभी तो वो उसको डिवाइड कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे 5 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो जरूर 5 के टेबल में P आता होगा। अब कितनी बार में आता होगा मेरे को नहीं पता, तो मैं लिख देता हूँ 5, जैसे मैंने क्या बोला अभी, कैसे समझाऊँ, मैंने बोला हाँ कैसे समझाऊँ, हमसे पूछ रहे हैं। मैंने बोला 2 डिवाइड्स 8, 2 8 को डिवाइड कर देगा, ये बात तो सबको पता है भैया, 2 8 को डिवाइड कर देगा। क्यों डिवाइड कर देगा, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है। ठीक, 2 के टेबल में 8 आता है, कितनी बार में आता है, 2 × 4, तो 2 4 8 आता है कि नहीं। तो जो नंबर जिसको डिवाइड कर देता है उसके टेबल में वो आता होगा, कितनी बार में आता है वो हमको ढूंढना पड़ता है। यहाँ 4 बार में इसलिए 2 4 8। वैसे ही देखो P5 अगर P को डिवाइड कर दे रहा है ना, यहाँ लिखा था 5 ऑल्सो डिवाइड P, 5 ऑल्सो P लिखा हुआ है, हाँ 5 ऑल्सो, हटाओ इसको, 5 ऑल्सो डिवाइड्स P। कैसे ये बात मैं बोल रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम से मैं ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर 5 देखो P को डिवाइड कर रहा है तो जरूर 5 के टेबल में P आता होगा, कितनी बार में आता होगा मेरे को नहीं पता, यहाँ L लिख देता हूँ, 5 × M = P। M क्या है, M इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना।
मेरे को नहीं पता कि कितनी बार में आएगा, मैं मान लेता हूँ m बार में आया, ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई। अच्छा फिर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सर, बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करो, यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक। अच्छा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, यहाँ देखो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, पी स्क्वायर की वैल्यू है 5q स्क्वायर, तो मैं पी स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर लिख सकता हूँ, देखो भाई यहाँ पे वैल्यू है ना उसकी, ठीक। अच्छा p की जगह वो लिख दिया, इधर वैसे रहने दिया 25 इंटू m स्क्वायर, ठीक। अच्छा 5 से देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ तक नोट कर लो यार, पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लिए। अब देखो, हाँ सर दिखाओ दिखाओ जलवा अपना, जलवा दिखाओ, बहुत ज़्यादा इरेज कर दिया सर आप तो। देखो अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, छाया में दिखा दूँ क्या यार, छाया में दिखाता हूँ, छाया में दिखाता हूँ, ठीक। देखो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 25m स्क्वायर। अच्छा यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में इधर भेजो, डिवाइड में चला जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5m स्क्वायर, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के टेबल में कितने 25 5 जब मतलब 5 आएगा, 5m स्क्वायर। अब यहाँ गौर से देखो, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, मतलब ये लिखा हुआ है q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू m, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ से देखो, कोई नंबर के सामने मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये जरूर इसको डिवाइड करता होगा, दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर 5q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अभी हम लोग थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो दिस इंप्लाइज दैट 5 ऑल्सो डिवाइड्स q, 5q को भी डिवाइड करेगा। कैसे, अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं भैया, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं। अब देखो बात देखो, यहां मैंने प्रूफ किया कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p को, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p को, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p को। यहां मैंने प्रूफ किया 5 किसको डिवाइड कर रहा है, q को, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, q को। अगर 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 क्या है, p का भी फैक्टर है, q का भी फैक्टर है। समझ में आया, कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि वो उसका फैक्टर है। 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है मतलब 5 p का फैक्टर है ना, इसका मतलब क्या है, देखो 5 ऑल्सो डिवाइड्स p, मतलब क्या है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, इसका मतलब यही है। वैसे यहाँ पे 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। अब देखो 5p का भी फैक्टर है, 5q का भी फैक्टर है ना। अच्छा जैसे ही 5p और q दोनों का फैक्टर हुआ तो देखो यहाँ जो मैंने माना है p और q क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि होगा 1। लेकिन मैंने देखो यहाँ जब सॉल्व किया तो एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 5। देखो 5p का भी फैक्टर है, 5q का भी फैक्टर है, दिखा, 5p का भी फैक्टर है, 5q का भी फैक्टर है। अगर 5p का भी फैक्टर है, 5q का भी फैक्टर है, मतलब क्या, q और p को प्राइम नंबर नहीं है। समझ में है कि नहीं। Hence p and q are not co-prime numbers, are not co-prime numbers। और p और q को-प्राइम नंबर नहीं है, ये मैंने प्रूफ कर दिया, को-प्राइम नंबर्स। लेकिन मैंने क्या माना था कि p और q क्या को-प्राइम नंबर है, इसका मैंने कुछ गलत माना होगा, क्योंकि अभी देखो जब मान के मैं कर रहा हूं तो बात आई क्या है कि 5 जो p का भी फैक्टर है, 5q का भी फैक्टर है। अगर 5q का भी फैक्टर है, 5p का भी फैक्टर है, तो मतलब 5 क्या है, दोनों का फैक्टर है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है अगर, तो मतलब क्या हो गया, p और q को प्राइम नंबर नहीं है, p और q को प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने वहां पे गलत माना है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, जो मैंने माना है वो गलत माना है। और हमने क्या माना था बताओ, हमने माना था कि √5 रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये गलत है। हेंस √5 इज एन इरैशनल नंबर। बताओ क्लियर है, देखिए यार नीचे आ रहा है ना, हाँ पूरा आ रहा है। हेंस √5 इज एन इरैशनल नंबर। बताओ क्लियर है। बस ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में करके आना है। तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे
तुम पहले दिखा दो कि मैंने माना क्या है, P और Q को प्राइम नंबर है, फिर तुम सॉल्व करके दिखा दो क्या P और Q को प्राइम नंबर है ही नहीं भैया। आमिर जो गए थे हक करने, हमने माना कि आमिर हक किए होंगे तो ज़रूर वो हाथ लगाए होंगे ऐसे, लेकिन आमिर के पास तो हाथ ही नहीं है, इसका मतलब हमने गलत माना है। वही बात, मैंने P और Q को प्राइम नंबर माना था, लेकिन P और Q को प्राइम नंबर है ही नहीं, मतलब मैंने गलत माना है। मैंने माना था कि ये रैशनल नंबर है, मैंने गलत माना तो ये क्या हो गया, इरैशनल नंबर हो गया। ये प्रोसेस है करने का। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो पॉज करके। सर समझ में आ गया, नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिए? अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, सेम इसी प्रोसेस में तुम लोग करोगे, ठीक है? लाया जाए क्वेश्चन, लाया जाए, टीट। चलो आ गया, फटाफट इसको प्रैक्टिस करो जल्दी, ये तो कर देना अपने से, बहुत आसान है यार, बस वही प्रोसेस बार बार करेंगे हम लोग। फटाफट कर दो। सर कर तो दिए, हो गया। चलो अब मैं करता हूँ, एक बार मैच कर लेना, ठीक है? जिसको फर्स्ट वाले में नहीं समझ में आया वो एक बार और देख ले। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। पहले हम लोग मान लेंगे कि वो क्या है, रैशनल नंबर है। आ जाओ, सॉल्यूशन देखो। लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया क्या, √5 एक रैशनल नंबर है। अगर √5 रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म का होना चाहिए, P/Q के फॉर्म का। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट √5 = P/Q। जहाँ पे P और Q रैशनल नंबर में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, तो ब्रैकेट में लिख दो, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ये मैंने अभी तक माना है, बताओ कहीं दर्द हुआ किसी को, कहीं दर्द? चलो अब इसके बाद क्या किया तुम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ सर √2 है, √5 लिख दिए आप। हाँ पिछला क्वेश्चन अभी तक चल रहा है दिमाग में। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। और स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, P²/Q²। ठीक, ये Q² डिवाइड में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × में Q² = P²। ठीक, इसको सीधा लिख दो, सीधा मतलब P² = क्या लिखा हुआ है, 2Q²। देखा? ठीक, P² = 2 × में Q मतलब Q × में Q। अब देखो किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ, अभी मैंने पढ़ाया था कि कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई वाले नंबर उसको डिवाइड कर देंगे, बस। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स P²। 2 क्या करेगा, P² को डिवाइड कर देगा। जैसे ही 2 P² को डिवाइड करेगा तो अभी हम लोग सीख क्या है थ्योरम से, क्या, 2 ऑल्सो डिवाइड्स P। कहाँ से, थ्योरम से सीख के आए अभी हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम से। ठीक है, बताओ यहाँ तक आ रहा है, बोर्ड पे देख लो एक बार। हाँ सर एक बार देख लो, नहीं हम लोग का छूट जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक लाइन और लिख सकते हो आप। ठीक, 2 ऑल्सो डिवाइड P। अगर 2 P को डिवाइड कर देगा मतलब क्या है, इसका 2 उसका फैक्टर है, 2 इज हाँ सर समझ में आ गया, छोड़ दो आप, फैक्टर ऑफ P। तो यहाँ तक बात हजम हुई, क्लियर है? अच्छा, जैसे 2 अगर P को डिवाइड कर देगा तो मैं P को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 अगर P को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 के टेबल में P आता होगा। 2 कितने बार में मेरे को नहीं पता, 2m जा क्या होता होगा, P होता होगा, 2m जा P, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, P को डिवाइड कर दे रहा है। ठीक, तब P = 2m, फिर स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन, हाँ ऑन बोथ साइड, फिर स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, क्या हो जाएगा ये, P² = 4m²। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4m², m का m²। ठीक, अच्छा P² की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 2Q², यहाँ पे रख दो, P² की जगह वैल्यू उसकी रख दो 2Q², और यहाँ पे 4m² ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज दो, Q² = जब डिवाइड में जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, 4/2 आएगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 बचेगा सिर्फ, 2m²। क्लियर है? फिर वही बात, Q² क्या है देखो, इसको खोल के लिखो, ये क्या लिखा हुआ है, 2 × m × m। हाँ सर। ठीक, अब कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई में, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार, कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है तो वो नंबर उसको डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लाई वाला, तो मतलब 2 इसको डिवाइड कर देगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स Q²। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अगर 2 Q² को डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड्स Q। कैसे भैया, फंडामेंटल थ्योरम अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, हाँ फंडामेंटल थ्योरम से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक, अच्छा 2 अगर Q को डिवाइड कर दिया इसका मतलब क्या है, 2 इज अ फैक्टर
ऑफ क्यू। अब देखो 2 किसका, क्यू का भी फैक्टर है, 2 किसका, पी का भी फैक्टर है, मतलब 2 दोनों का फैक्टर है, पी और क्यू का। 2 अगर दोनों का फैक्टर है मतलब क्या, हम लोगों ने माना था पी और क्यू को को प्राइम नंबर माना था, मतलब सिर्फ उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। को प्राइम नंबर क्या होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर कौन होगा 1। लेकिन हमने प्रूव कर दिया क्या, किसके पास एक और कॉमन फैक्टर है जो कि 2। देखो 2 क्यू का भी फैक्टर है, 2 पी का भी फैक्टर है। सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, 2 दोनों का फैक्टर है, देयरफॉर पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम नंबर्स, को प्राइम इंटीजर्स। यही तो हमने माना था, वो बात नहीं है, गलत साबित हो गई। ठीक, दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर अजम्पशन। ये क्या कर रहा है, हमारे अजम्पशन को गलत प्रूफ कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, हाँ सर समझ में आ गया, आवर अजम्पशन, हमारे अजम्पशन को ये गलत प्रूफ कर दिया। हमने अजम्पशन क्या माना था कि √2 क्या है, रैशनल नंबर, वो गलत है। इसका मतलब √2 क्या है हमारा, √2 इज एन, हाँ सर समझ गए, इर्रेशनल नंबर। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, देख लो एक बार आ तो रहा है ना, एकदम सब चमक रहा है। फटाफट नोट कर लो पॉज करके। ये एक फ्रेम में, पिछला वाला क्वेश्चन जो समझाया था वो छाया में धूप में समझा दिया था, ये एक फ्रेम में। क्लियर है, समझ में आया, किसी को दर्द तो नहीं हुआ, किसी को दर्द तो नहीं हुआ। ये हम लोग रूट मतलब इर्रेशनल नंबर को कैसे रैशनल प्रूव करेंगे, ये तरीका है। बोर्ड्स में हर साल ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन मांगता है। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जो बोर्ड्स में पूछता है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है, वो भी लाया जाए। चलो नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर लिए। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड्स का मजाक है। अभी जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया √2 √5 वो भी बोर्ड से पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो टाइप मैंने करा दिया सिंपल वाला, अब ये टाइप का, ये तो और आसान है। ठीक, और देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रूव दैट 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है इस प्रूव करिए कि ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इफ इट इज बीइंग गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, कह रहा है कि √2 इरेशनल नंबर है, ये मैंने आपको बता दिया। आप प्रूव करें कि ये पूरा नंबर इरेशनल नंबर है। आओ वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। हाँ सर बहुत मजा आएगा। चलो आओ मान लेंगे क्या, पहले मान लेंगे क्या, लेट 5 + 3 √2 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा मान लो भैया, फिर दिखा देंगे जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। रैशनल नंबर, जैसे ही रैशनल नंबर माना है तो रैशनल नंबर क्या होता है बताओ, 3 √2, वो किस, ये रैशनल नंबर माना है तो ये किसके फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में होगा। ठीक, p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो 5 को उधर भेज दो, 3 √2 = p/q - 5। बताओ कहीं दर्द है किसी को, किसी को इधर। ठीक, मैंने बस क्या किया, 5 को उधर भेजा है। अच्छा ये आया, अब 3 मल्टीप्लाई में इस 3 को भी उधर भेज दो, तो √2 = 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/3 हो जाएगा, p/q - 5। क्लियर है, देखो अंदर भेजो सब ये 3 को, √2 = ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो p/3q - 5/3। बताओ यहाँ तक किसी को दर्द है क्या, यहाँ तक किसी को दर्द है क्या यहाँ तक किसी को दर्द है। ठीक, अब देखो, अब तुम बताओ, p/q मैंने क्या माना था, रैशनल नंबर माना था कि नहीं ना। p/q इज अ रैशनल, ये मैंने माना था, ये मैंने माना था, ऊपर देखो माना हुआ है, p/q क्या है, रैशनल है। ठीक, अच्छा अगर किसी रैशनल नंबर में मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तभी वो रैशनल नंबर रहेगा। भाई किसी रैशनल नंबर में तुम रैशनल नंबर से ऑपरेट करोगे तभी रैशनल नंबर रहेगा। ठीक, तो p/q अगर रैशनल नंबर है तो p/3q, मैंने 3 से क्या कर दिया, इस पूरे रैशनल नंबर को डिवाइड कर दिया। ठीक, डिवाइड किया तो ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो रैशनल, है ना। समझ में आया, किसी रैशनल नंबर को तुम 3 से डिवाइड करो तो भैया फिर भी रैशनल नंबर रहेगा वो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, एक बार देख लो बोर्ड पे दिख तो रहा है। हाँ सर एक बार देख लो, बहुत तकलीफ होती है कट जाता है तो। हाँ नहीं कटा। ठीक, अच्छा मतलब p/3q एक रैशनल नंबर है, यहाँ से बात समझ में आई। अच्छा अगर रैशनल नंबर में से कोई रैशनल नंबर में माइनस करूंगा तब भी रैशनल आएगा। देखो p/3q में से 5/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, उसको घटा दो, 5/3 ये पूरा का पूरा क्या आएगा बताओ, इज ऑल्सो रैशनल। क्यों भैया,
क्यों भैया, ब्रैकेट में बता दो क्यों, डिफरेंस ऑफ रैशनल्स आर रैशनल्स। अगर दो रैशनल नंबर को तुम माइनस करोगे, डिफरेंस करोगे, तो रैशनल नंबर आएगा। ये बात तो पता है हम लोग को। भैया दो रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू का है, ये भी पी बाई क्यू का है, दोनों को तुम प्लस करोगे या माइनस करोगे तब भी रैशनल आएगा। ये बात पता है हम लोग को। तो मैंने एक रैशनल नंबर ये है, एक रैशनल नंबर ये, दोनों को माइनस किया तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, रैशनल। हाँ ठीक, क्यों, रीजन दे दिया ब्रैकेट में मैंने, ये मैंने रीजन दे दिया। अच्छा अब देखो गौर से, अब गौर से देखो, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, है ना, इसको नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब गौर से देखो, ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, रैशनल है, ठीक। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को गौर से देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, रैशनल है। P/3Q - 5/3 इज अ रैशनल, ठीक। अभी हमने प्रूफ किया है। और √2 क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, √2 इज एन इर्रेशनल, ये दिया हुआ है, कहाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है ये बात। हाँ। अब बताओ, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक रैशनल नंबर को मैंने इर्रेशनल नंबर के साथ बराबर कर दिया। कभी ये पॉसिबल है, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर दोनों आपस में बराबर होते हैं क्या, नहीं, दोनों तो अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ तो बराबर लिख दिया है, ठीक। तो ये क्या है, गलत है कि नहीं, है ना, ये क्या है, दोनों इक्वल है, जो कि गलत है, विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो मैंने मान लिया था, मतलब मैंने गलत माना है। भैया आमिर गए थे हक करने, मैंने मान लिया, चलो भैया आमिर हक करने गए थे, लेकिन आमिर के पास तो हाथ ही नहीं है, तो हक कैसे पॉसिबल है, हक तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हक पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मैंने जो माना है कि आमिर हक कर ले रहा है वो गलत माना है मैंने, वही है विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हमने जो माना है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, और इसकी वजह से क्या हो गया, हैंस हमने जो माना था वो गलत है। हमने क्या माना था कि √5 + √2 इज रैशनल नंबर, इसका मतलब ये गलत है। गलत है तो क्या सही है, 5 + 3√2 इज एन इर्रेशनल। हाँ सर समझ में आ गया, बताओ समझ में आया, एक बार देख लो यार, पूरा बोर्ड पे दिख रहा है ना, देख लो सर, हाँ क्लियर है, क्लियर है, पूरा आ रहा है, समझ में आया, कितने आसानी से किया मैंने। यहाँ वो जो इसके पहले जो था वो तरीका, ये फैक्टर वो फैक्टर, उससे तो और आसान है ये, बस तुम्हें दिखाना है कि भैया एक तरफ रैशनल एक तरफ इरैशनल है, दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, दोनों को इक्वल लिखा है, और ये अलग अलग चीज़ें पहले दिखाएंगे हम लोग कि ये अलग अलग चीज़ें कैसे दिखाया मैंने, कि P/Q रैशनल है, हमने माना है, ठीक है भैया। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल आएगा, ठीक है भैया। अब ये रैशनल है, इसमें एक रैशनल घटाएंगे तब भी रैशनल आएगा, तो P/3Q में से 5/3 घटाया तो वो भी रैशनल है। क्यों रैशनल, बता दो कि डिफरेंस ऑफ रैशनल क्या होता है, रैशनल होता है। अच्छा, मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या है, रैशनल है। अभी क्वेश्चन 1 में देखो, ये पूरी क्वांटिटी मैंने एक इरैशनल के बराबर लिखा है, ये रैशनल ये इरैशनल, और दोनों आपस में क्या है, बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं ना है भैया, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, यहाँ पे लिख दो इक्वल, कहाँ लिखोगे, एक लाइन यहाँ पे छूट गई यार, यहाँ पे ये P/3Q - 5/3 इज इक्वल टू √2, ये है, और जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इरैशनल है, ये रैशनल है, मैंने भी प्रूफ किया है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, ये गलत हो गया बात। मतलब जो मैंने माना है उसी से तो ये सब चीज़ आई है, जो मैंने माना है उसी से ये आया है, मतलब मैंने गलत माना होगा, दिस कॉन्ट्रडिक्ट अवर अजम्पशन, हेंस 5 + 3√2 इज एन इरैशनल नंबर। बताओ किसी को कहीं दर्द हुआ क्या, नहीं सर, बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, फटाफट नोट कर लो। अकेला √5 या √2 वाला आएगा तो बहुत वही फैक्टर बार बार निकालेंगे हम लोग कि ये इसका भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है, मतलब कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, और ये वाला है तो बहुत आसान है, बस तुम्हें क्या करना है, एक तरफ रूट को लिख दो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, फिर दिखा दो कि बाकी दूसरी तरफ जो है वो सब के सब रैशनल है, और ये इरैशनल क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि दोनों मैंने बराबर लिख दिया है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब हमने कुछ गलत माना है, जो गलत माना तो सही क्या होगा, उसका उल्टा सही होगा। क्लियर है, फटाफट नोट कर लो। हाँ सर मजा आ गया है, तो एकदम 52 गज के अंडा में मैं तो नाचूंगा छर 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 छर। क्लियर है, इरेज करूं, दूसरा क्वेश्चन लाया जाए, लास्ट क्वेश्चन, एक और इस टाइप पे, एक और लास्ट लाया जाए, ठीक। लो फटाफट इसको ट्राई करो, और आज के लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं फटाफट, वैसे ही होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो अकेला वाला नहीं है,
अकेला रूट वाले नंबर आए तो वही हम लोग करना होगा, को प्राइम नंबर हम लोग को गलत प्रूफ करना होगा। ये अकेला वाला नहीं है, ये तो और आसान है, फटाफट कर दो पॉज करके। हाँ सर हो गया, 3 नंबर लेके चले जाओ, करा जाए हम लोग, करा जाए। आओ, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि शो डैट ये पूरा क्या है, इज एन इररेशनल नंबर। प्रूव करिए पूरा का पूरा क्या है, इररेशनल नंबर है। इफ अगर √7 इज इररेशनल नंबर गिवन, √7 जो है इररेशनल नंबर है, ये तुम्हें गिवन है, तुम्हें प्रूव करना कि ये पूरा का पूरा इररेशनल है। वैसे ही करेंगे, लेट मान लेते हैं ये पूरा का पूरा क्या है, रैशनल है। लेट 3 + √7/5 इज अ रैशनल नंबर। हम उल्टा मानेंगे, हाँ हम उल्टा मानेंगे, उल्टा ही मान के गलत दिखा देंगे इसको। हाँ अगर 3 + √7/5 इररेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, 3 + √7/5 रैशनल है, इसका मतलब P/Q के फॉर्म को होना चाहिए, इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि रैशनल नंबर ऐसे ही होता है। ठीक, अच्छा अब बताओ 5, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बस जो इररेशनल है उसको अकेला कर दो। √7 इररेशनल है ना, इसको अकेला करना है, तो पहले इसको भेजो फिर 3 को भेजो, अकेला हो जाएगा ये। चलो 5 डिवाइड में इधर भेज दो, तो 3 + √7 इज इक्वल टू 5P/Q। ठीक, अच्छा अब 3 को उधर भेज दो, तो √7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5P/Q - 3। यही क्वेश्चन 1 है मेरा। देखो अब बस ये आ गया तक, अब बस प्रूफ कर दो कि एक इररेशनल है और एक रैशनल है। ये इररेशनल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम बस दिखा दो कि ये रैशनल है, और दिखाते हैं हम लोग ना। P/Q इज अ रैशनल नंबर, ये हमने माना है ऊपर, रैशनल नंबर, ये तो हम लोगों ने ऊपर माना है। अच्छा, किसी रैशनल नंबर में अगर तुम 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तभी रैशनल आएगा। ठीक, मतलब क्या, 5P/Q इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, जाहिर सी बात है भैया, 5P/Q भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक, अच्छा 5P/Q क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा, एक रैशनल नंबर में अगर एक रैशनल नंबर माइनस करोगे तभी पूरा रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो 5P/Q क्या है, रैशनल है, इसमें से एक रैशनल नंबर मतलब 3 को माइनस कर दो, तब ये पूरा क्या आएगा, ये पूरा का पूरा क्या आएगा, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों भैया, क्यों भैया, ये बात क्यों, हाँ ब्रैकेट में बता दो, डिफरेंस ऑफ रैशनल्स इज ऑलवेज रैशनल। बता दो कि भैया रैशनल का डिफरेंस निकालोगे, माइनस करोगे तो वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। अब मैंने प्रूव कर दिया ये पूरा का पूरा क्या है, रैशनल है। ठीक, नाउ अब आ जाए क्वेश्चन 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, रैशनल है। 5P/Q - 3 इज अ रैशनल, अभी मैंने ऊपर प्रूफ किया है। ठीक, रैशनल नंबर। ठीक, और √7 क्या इररेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैंने प्रूफ किया है और ये दिया हुआ है, √7 इज एन इररेशनल नंबर। नंबर क्या है, ये गिवन है ना, और ये दोनों देखो इक्वल मैंने लिख दिया है, इररेशनल नंबर इक्वल है रैशनल नंबर के, जो कि पॉसिबल नहीं है। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है कि 5P/Q - 3 इज इक्वल टू √7, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने तो लिखा है भैया, इसका मतलब मैं गलत लिखाऊंगा। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने शुरू में ये माना था, इसका मतलब मैंने गलत माना है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत माना है मैंने, कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन। और अगर गलत माने तो भैया सही क्या होगा, उसका उल्टा क्या सही होगा, हेंस 5 + √7/3, यही था ना, 3 + √7/5, 3 + √7/5 है ना, क्या है, इज एन इररेशनल। हाँ लिख दो सर जल्दी से नंबर, बस कहानी खत्म। ये पूरा 5 नंबर तुम्हें बोर्ड्स में या 3 नंबर दिला के जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, पॉज करके नोट कर लो, एक बार पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लिए। तो आज हम लोग का रियल नंबर कंप्लीटली खत्म होता है। ठीक, घर जाओ, जाकर NCERTs, RD शर्मा, RS अग्रवाल सब लगा डालो। हाँ एक बात ध्यान देना, पूरा मत लगाना, क्योंकि सिलेबस हम लोग का रिड्यूस हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन हट गया है, डिविजन एल्गोरिदम लेमा हट गया है, ये सब हट गया, तो पूरा मत लगाने लगना। सिर्फ तुम्हारे में
फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक वाला है और ये रैशनल इरेशनल को प्रूफ करने वाला है। तो इस सारे क्वेश्चन लगाओ, जो नहीं आ रहा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तो मानता हूँ कि तुमसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी मैं एनसीईआरटीज़ के सारे सॉल्यूशन अपलोड भी करूंगा, ठीक। तो एनसीईआरटी लगाओ, हाँ बाद में आरएस के भी करूंगा, पहले एनसीईआरटी करूंगा, ठीक। ये लेक्चर हम लोग का आज रियल नंबर पूरा खत्म होता है। आज के बाद मैं एनसीईआरटीज़ के वीडियो डालूंगा, सॉल्यूशन डालूंगा, तुम अपने से लगाना, जो नहीं आएगा वो आके लेक्चर में देख लेना, ठीक। तो यार आज हम लोग का रियल नंबर पूरा खत्म होता है। तो यार अगर कुछ भी समझ में आया है तो यार फिर बोला, फिर सुनो, फिर अब बोर्ड पे मारेंगे, फिर कहेंगे लाइक सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ यार प्लीज़, बाल बच्चे मेरे चल जाएंगे प्लीज़। बाल कहाँ है, बच्चे कहाँ है, दिखाओ, सब दिखाऊंगा तभी। यार लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कैसे बच्चा है तू, हाँ। गला फाड़ रहा हूँ मैं 4 बजे रात को। गला तो सही है सर आपका, देख लड़की की आवाज़ बन गई है। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब।